गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। नैतिक शिक्षा में पार्ट 1 इस स्तुति पढ़ेंगे। तो नैतिक शिक्षा क्या है बेटा? नैतिक शिक्षा नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना नैतिक शिक्षा कहलाता है। नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना नैतिक शिक्षा कहलाता है। तो नीति से जुड़ी हुई बातें क्या है? जो अच्छे बुरे का जिन्हें ज्ञान हो, जो सत्य के मार्ग पर चलते हों, जो न्याय के मार्ग पर चलते हों, सही मार्ग पर चलते हों और सही गलत का ख्याल रखते हों, तो वो हुआ नीति। तो नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना नैतिक शिक्षा कहलाता है। तो आज हम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत चैप्टर 1 ईश स्तुति पढ़ेंगे। तो बेटा ईश स्तुति, ईश मीन्स ईश्वर, स्तुति मीन्स प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की आराधना। हम किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले हम ईश्वर की आराधना करते हैं, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, इस काम में मुझे सफलता दें। तो ये हम लोग का आज पार्ट 1 ईश स्तुति है, ईश्वर की स्तुति। तो आइए हम इसे पढ़ें। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। सत्ता में शासन, बागडोर। हे ईश्वर, ये सारा जग, जग क्या हुआ? संसार। इस सारे संसार के, सारे विश्व की सत्ता, बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। तेरी दया, तो तुम जो ईश्वर, जो क्या ईश्वर क्या है? दयालु है, सबों पर दया करता है। तो हे ईश्वर, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी दया की सुगंधी, महक, सुगंध हर जगह से, हर कोने से, फूल से आ रही है, हर गुल से आ रही है, हर एक कोने कोने से आ रही है, फूलों से आ रही है, पत्तों से आ रही है, हर एक जगह से आ रही है। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। रवि मीन्स सूर्य, सूर्य, चंद्रमा और तारा किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो हे ईश्वर, ये सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये सब तुमने बनाए हैं। इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। और सूर्य, चंद्रमा और तारे में जो ज्योति है, प्रकाश है ना, जो जगमगा रही है, ये किसने डाला है? ईश्वर ने डाला है। ईश्वर ने ही सूरज, चंद्रमा और तारों को बनाया है और इन सब में रोशनी, प्रकाश ईश्वर ने ही डाला है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिनकी मोतियों से अब जगमगा रही है। वसुंधरा का क्या अर्थ होता है बेटा? पृथ्वी। विस्तृत मीन्स फैला हुआ, विस्तृत मीन्स फैला हुआ। तो ये फैला हुआ, ये बड़ा सा जो पृथ्वी है, इस पर सागर, सागर में समुद्र, इस पृथ्वी पर तुमने सागर बनाए, बहाए। तह जिनकी मोतियों से अब जगमगा रही है। उनकी तह माने नीचे में, सागर में, सागर समुद्र में, समुद्र के जल में नीचे में मोतियां पाई जाती हैं। तो ये मोतियां भी किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। ये विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिनकी मोतियों से अब जगमगा रही है। तो सागर की तह, सागर की जो निचली सतह है, वो उस पर मोतियां जो जगमगा रही है, ये सब तुमने बनाई है। तुमने ही मोतियों को बनाई है। ये मोतियां जगमगा रही हैं। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। दिन और रात, सुबह शाम, किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो दिन रात प्रातः, प्रातः मीन्स सुबह, संध्या मीन्स शाम, मध्याह्न मीन्स दोपहर, माने दिन रात, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब तुमने ही बनाए हैं। सुबह शाम जो होता है, ये सब ईश्वर का बनाया हुआ समय है कि सुबह होगी, अब दोपहर होगा, शाम होगी, रात होगी, ये सब तुमने ही बनाए हैं, है ना। हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है।
हर ऋतु, बहुत सारी ऋतुएं हैं, आपको पता होगा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, बहुत सारी ऋतुएं हैं। ये सारी ऋतुओं का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। तो हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है, माने वो अपना रूप दिखा रही है। हर ऋतु की अपनी महत्ता है, अपना महत्व है। हर एक ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी होती है। शीत ऋतु में ठंडक आती है ना। उसी तरह वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे, सब पक्षी खिल उठते हैं, पत्ते, नए नए पत्ते आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऋतुएं हैं, सभी ऋतुएं का अपनी अलग अलग पहचान है। इन सभी ऋतुओं का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। तो कवि जो है वो ईश्वर से कह रहा है, हे ईश्वर, इस विस्तृत वसुंधरा पर, इस विस्तृत व्यापक पृथ्वी पर तुमने ही सागर बनाए हैं, जिनकी तह मोतियों से जगमगा रही है। और दिन रात, सुबह शाम, प्रातः, इन सब को बनाने वाले तुम ही हो। इस सब के निर्माता तुम ही हो। और ये ऋतुएं भी जो तुमने, तरह तरह की ऋतुएं आती हैं, अपना रूप दिखाती हैं, अपना यौवन दिखाती हैं, इनको बनाने वाले भी तुम ही हो। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। सुंदर सुगंधि वाले ये पुष्प जो हैं, बहुत अच्छी सुगंध देते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू वाले पुष्प हैं, है ना। जो पुष्पों, इन सब में, ये सब में जो पुष्पों की, फूलों की जो सुगंधी है, इस फूलों के में सुगंध किसने डाला है? तुमने डाला है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, माने वहाँ तुम ही विराजमान हो, तुम ही इतने सुंदर फूल बनाए हो, और इन फूलों में सुगंध भी डालने वाले तुम ही हो। यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। ये जो तरह सुंदर सुंदर फूल हैं, पत्तियां हैं, ये सब तुम्हारी याद दिला रही है। हे ईश्वर, तुमने ही इन सुंदर फूल पौधे, पेड़ पौधे, फूल पत्ती का निर्माण किया है। इन पुष्पों में तुमने सुगंध डाला है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता, वर्णन हो तेरा कैसे, जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है। ये ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्म मनी संसार को बनाने वाले, विश्वकर्ता, विश्व को बनाने वाले, विश्व का निर्माण करने वाले। वर्णन हो तेरा कैसे, मैं कैसे तेरा वर्णन करूं? तुम्हारा विशाल, इतना विशाल रूप है, इतना तुम्हारा विस्तृत रूप है कि तुम्हारा वर्णन मैं क्या करूं? हे ब्रह्म विश्वकर्ता, विश्व बनाने वाले ब्रह्मा, वर्णन हो तेरा कैसे, जल थल में तेरी महिमा है ईश छा रही है। कोई एक जगह ईश्वर की महिमा नहीं है, एक एक कण में, एक एक कोने से, जल में, थल में, नभ में, सभी जगह से ईश्वर की महिमा छा रही है। ये मतलब ईश्वर ही नहीं, इन जल थल, ये फूल पत्ती, ये विश्व, सारे विश्व का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। ये सारा विश्व किसके द्वारा चल रहा है? सारे विश्व की सत्ता किसके पास है? ईश्वर के पास है। सारे विश्व की सत्ता ईश्वर ही संभाले हुए हैं। सारे विश्व का बागडोर ईश्वर के पास है। ये हमारे पृथ्वी पर इतनी सुंदर विस्तृत धरा पे इन सागर का निर्माण, सागर में मोतियों का निर्माण, सुबह शाम बनाने वाले ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, सबों का निर्माण करने वाले तो ईश्वर ही हैं। ये विश्व को बनाने वाले विश्वकर्ता हैं। तुम्हारी महिमा का गुणगान मैं कैसे करूं? जल में, थल में, पृथ्वी, सभी जगह तेरी महिमा छाई हुई है। हे ईश्वर, तुम्हारी सभी जगह महिमा छाई हुई है, सभी जगह तुम ही तुम हो। भक्ति तुम्हारी भगवान क्यों कर हमें मिलेगी, माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है। हे ईश्वर, तुम्हारी भक्ति, हे भगवान, जो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति हमें कैसे मिलेगी। मैं तुम्हारी माया में भ्रमित हो रहा हूँ। हे स्वामी, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो, मुझे अपनी भक्ति दो। देवी चरण शरण है, तुझसे यही विनय है, तुझसे यही विनय है, हो दूर यह अविद्या हमको भुला रही है। तो कवि जो है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने शरण में ले लो, अपने चरणों में स्थान दो। हे ईश्वर, हे देवी, मैं तुमसे मेरी यही विनती है, मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे अपने शरण में ले लो और हमारी अविद्या का नाश करो। अविद्या का क्या अर्थ होता है बेटा?
अविद्या का क्या अर्थ होता है? अविद्या का अर्थ होता है अज्ञानता। हे ईश्वर, हमारी अज्ञानता को दूर करो, हमारी अज्ञानता को हमसे दूर भगाओ, हमें ज्ञान दो, हमें विद्या दो, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करो और मुझे अपनी भक्ति दिलाओ, मैं तुम्हारी भक्ति कर सकूं, ऐसा मुझ में शक्ति दो। देखो बेटा, नीचे इसका भाव दिया हुआ है। परमेश्वर ही सर्वव्यापक, दयालु, सूर्य चंद्रादिक का प्रकाशक, पृथ्वी, समुद्र, दिन रात, प्रातः, संध्या, मध्याह्न तथा ऋतुओं का निर्माता है। अर्थात परमेश्वर में ईश्वर जो ही हैं वो सर्वव्यापक हैं, सभी जगह विद्यमान हैं। इन सारे विश्व को बनाने वाले कौन हैं? ईश्वर हैं। इस सारे जग के निर्माता ईश्वर ही हैं, सारे जग का निर्माण ईश्वर ही करते हैं। तो बोल रहे हैं परमेश्वर जो हैं, परम जो ईश्वर ही हैं, सर्वव्यापक हैं, सभी जगह व्याप्त हैं, दयालु हैं। ये ईश्वर कैसे हैं? बहुत दयालु हैं। ये जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, दिन रात, इन सब का निर्माता कौन है? ईश्वर ही। ईश्वर के कारण ही ये हमें दिन रात, प्रातः, संध्या, मध्याह्न, इन सबों के निर्माता ईश्वर ही हैं। इन ऋतुओं के निर्माता भी ईश्वर ही हैं। जो ऋतुएं आती हैं, क्या बोल रहा है? ये ऋतु अपनी यौवन दिखा रही है, अपनी छवि दिखा रही है। तरह तरह की जो ऋतुएं आती हैं, इन सब ऋतु को बनाने वाले ईश्वर ही हैं। दिन रात, सुबह शाम, ये विभिन्न ऋतुओं को बनाने वाले, सारे जग के निर्माता, सारे जग का निर्माण करने वाले ये ईश्वर हैं। ईश्वर जो हैं सर्वव्यापक हैं। जल थल में उत्पन्न जितने भी जल हैं, थल हैं या वनस्पति, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सभी के निर्माता ईश्वर ही हैं। सभी में गुण भरने वाले, सबों में प्रकाश भरने वाले ईश्वर ही हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य उनकी भक्ति नहीं कर पाता है। अज्ञानता के कारण और विद्या के कारण मनुष्य उनकी भक्ति नहीं कर पाता है। दम्भ हो जाता है कि जो मैं हूँ मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये सारी जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा काम हो रहा है, वो ईश्वर के माध्यम से ही हो रहा है। ईश्वर हैं तभी संभव है। इसलिए लेकिन जब अज्ञानता होती है और विद्या होती है तो लोग इस चीज़ को, ईश्वर के महत्व को, महिमा को नहीं समझ पाते हैं, उनकी भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो अज्ञानता के कारण मनुष्य उनकी भक्ति नहीं कर पाता है। तो हे ईश्वर, तो कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हे विश्वकर्मा प्रभु, हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करें, हमारी अविद्या का नाश करें, हमारी अज्ञानता को दूर करें, ज्ञान से प्रकाशित करें और हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। मैं आपकी भक्ति कर सकूं, अपने चरण में मुझे शरण दें। तो इस तरह से हम लोगों ने आज फर्स्ट चैप्टर ईश स्तुति पढ़ा। ईश मीन्स ईश्वर, स्तुति मीन्स आराधना, प्रार्थना, ईश्वर की आराधना। तो इस चैप्टर में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है, हे ईश्वर, तुम ये सारे जग की सत्ता जो है, विश्व की, संसार की सत्ता तुम्हारे हाथ में, बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा चाहोगे वैसा, तुम्हारे कारण ये सारी पृथ्वी, चंद्रमा, तारे जगमगा रहे हैं। इसलिए लेकिन विद्या के कारण, अज्ञानता के कारण लोग तुम्हारी भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो लोगों में ज्ञान का प्रकाश दो, ज्ञान फैलाओ, हम अज्ञानता दूर करो, अविद्या दूर करो और हमें सच्ची भक्ति प्रदान करो। तो ठीक है बेटा, अब आए हम लोग अब इसकी अभ्यास देखें। देखिए, अभ्यास में 3 क्वेश्चन है। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। चैप्टर 1 का पहला है अभ्यास क्वेश्चन है, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है। तो किसकी सत्ता समाई हुई है? जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? कहो दीपांशु, कहो। दीपांशु, किसकी सत्ता समाई हुई है? जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? दीपांशु, जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। जग में
जग में ईश्वर की सत्ता, जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, हर गुल में किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? हर गुल से, हर कोने से, हर फूल से किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? ईश्वर की सुगंधी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ईश्वर। पहला का भी होगा, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, हर गुल से किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? तो हर गुल से ईश्वर की सुगंधी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, भक्त ने भगवान से क्या विनय की है, क्या प्रार्थना की है? तो भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे विश्वकर्मा प्रभु, हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करें, हमारी अविद्या को, अज्ञानता को दूर करें, अविद्या का नाश करें और हमें सच्ची भक्ति प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लास्ट टू लाइन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्या है? हे भक्त ने भगवान से क्या विनय की है, क्या प्रार्थना की है? तो भक्त ने भगवान से प्रार्थना की है, हे विश्वकर्मा प्रभु, हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करें, हमारी अविद्या को, अज्ञानता को दूर करें और हमें सच्ची भक्ति प्रदान करें। जीवन तब आरंभ होता है जब आपको दिखाई देने लगता है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और खुद क्या बनना चाहते हैं। ये जो है नीचे में देखिए बेटा, इसका सार तत्व है, नैतिक शिक्षा है, जीवन तब आरंभ होता है जब आपको दिखाई देने लगता है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहते हैं और खुद क्या बनना चाहते हैं। तभी समझ जाइए, जब हमें दिखाई देने लगे कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और खुद क्या बनना चाहते हैं, तभी जीवन आरंभ होता है, तभी जीवन की शुरुआत होती है। तो ये हम लोगों का चैप्टर 1 था, ईश स्तुति अर्थात ईश्वर की प्रार्थना। इसमें कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ये सारी जग की सत्ता तुम में समाई हुई है, तुम्हारे ही कारण ये सारा जग है, सारा संसार है, सारे संसार के निर्माता तुम हो। हर एक कोने से, हर एक फूल से जो तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी ही खुशबू आ रही है। दिन रात के निर्माता कौन है? ईश्वर हैं। सारे जग को बनाने वाले ईश्वर हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज फर्स्ट चैप्टर ईश स्तुति पढ़ा और इसमें 3 अभ्यास कार्य दिए हुए थे, 3 क्वेश्चन थे, तीनों का आंसर भी हम लोगों ने देखा। पहला क्वेश्चन का आंसर ईश्वर, जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हर गुल से ईश्वर की खुश सुगंधी आ रही है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारी अविद्या, हमारी अज्ञानता को दूर करो और हे विश्वकर्मा प्रभु, हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।